नेशन वन इलेक्शन, इस पर डिबेट शुरू हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आपका स्वागत करती हूँ सीजी राउंडअप के इस नए एपिसोड में। और आज हम आपको बताएंगे कि इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वन नेशन वन इलेक्शन पर जो फ्लोट हो रही है ऑन द इंटरनेट, आज हम उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके आपको क्लियर कर देंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, इस पर किस चीज़ के लिए पुश किया जा रहा है, क्यों इसको अभी लेके आया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, वन नेशन वन इलेक्शन स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन में ये बिल लाने की कवायद लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल सेशन लेकर आएगा 18 सितंबर से 22 सितंबर, 5 दिन के इस सेशन में, जो कि पहली बार होल्ड किया जाएगा इन द हिस्ट्री। उस सेशन में इस बिल को लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। वही शिवसेना ने भी कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको जो एक बेसिक लोकसभा का जो फैब्रिक है, उसको कहीं ना कहीं ये तोड़ कर रख देगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअली है क्या। लोकसभा इलेक्शन साइमल्टेनियसली स्टेट असेंबली इलेक्शंस के साथ हो जाए, मतलब एक साथ लोकसभा इलेक्शंस भी हो जाए और एक साथ विधानसभा इलेक्शंस भी हो जाए, एक ही साल साइमल्टेनियसली ये चले, तो इसे वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाएगा। इसे इसलिए प्रपोज किया जा रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इलेक्शन ड्यूटीज़ पर लग जाते हैं, जिसके चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है इलेक्शन के चलते, और कई सारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो उसमें बहुत बड़ा रोड़ा हो जाता है ये इलेक्शन। और क्योंकि साइमल्टेनियसली हम हर बार इलेक्शंस ऑब्जर्व करते हैं, अभी अभी आप देखेंगे साल की शुरुआत में भी 5 स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, साल के एंड में भी 5 स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, और ये ऐसा हर साल होता है। इससे क्या है, जो इलेक्शन के जो खर्चे हैं, इलेक्शन कमीशन के खर्चे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था, और एक्चुअल में आप अगर देखेंगे तो ये जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा था। ये इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग में, ये सारे कॉस्ट को इंक्लूड करके 60,000 करोड़ आया था। इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश भी की जाएगी, और ये कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द पर्पस है वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा पॉजिटिव्स में जैसे कि मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, और जितना भी ये मिसलेनियस जो कॉस्ट कटिंग जो हो सकती है वो इसमें कर ली जाएगी। इसके अलावा अगर नेगेटिव्स की बात की जाए, जो अपोजिशन पार्टीज है वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्टेट इश्यूज है वो दब जाएंगे, सेंटर इश्यूज सेंटर स्टेज ले लेंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी या सेंट्रल एरियाज में जो पार्टी जीत रही होगी, सेंट्रली जो पार्टी जीत रही होगी, कहीं ना कहीं फोकस भी लोगों का वही होगा, और स्टेट इश्यूज जो कि हर एक स्टेट के इंपॉर्टेंट बहुत सारे मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे अगर ये आगे आ गया तो। और इसके लिए कई सारे अमेंडमेंट्स भी करने होंगे। कांग्रेस ने अभी तक इस पे अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं किया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारी शैलजा, जो छत्तीसगढ़ की इंचार्ज है, उन्होंने एक चीज़ कही कि अगर इसका स्ट्रक्चर जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा कांग्रेस परसीव कर रहा है, अगर उस तरह से रहा तो कहीं ना कहीं ये बिगेस्ट ब्लॉच होगा डेमोक्रेसी पे। और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जितने भी स्टेट में ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स है, उनको कहीं ना कहीं ये चैलेंज देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने एट द सेम टाइम ये भी कहा कि इसका एक बार बेसिक स्ट्रक्चर और साफ हो जाए, उसके बाद कांग्रेस ऑफिशियली इस पर कमेंट करेगी। ये लोकतंत्र को कमजोर करने का एक और नया तरीका है। क्या कारण है कि ये 5 दोनों बातें, एक तो इंडिया के फॉर्मेशन से ये घबरा रहे हैं, दूसरा 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और इन्हें साफ नजर आ रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल, कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इन 5 राज्यों में सत्ता में नहीं आएगी। इस बात से घबराकर, और उसके आगे लोकसभा चुनाव आना है, इनको सत्ता का इतना लालच है कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगी कि हमें पता चले तब हमारी पार्टी इस पर अपना ओपिनियन दे देंगे। कांग्रेस अभी ऑफिशियली इस पर कमेंट करने से बच रही है, थोड़े और चीज़ों के बाहर आने का वो वेट कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी शिवसेना ने अपना स्टांस और क्लियर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है इसका साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी से धर्मलाल कौशिक क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। समय का तकाजा है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्रियान्वित होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लगातार एक बार लोकसभा का चुनाव, फिर उसके बाद में विधानसभा का चुनाव, और पूरे देश में विधानसभा का चुनाव सिलसिलेवार आप देखेंगे तो हर 3-4 महीने में कोई ना कोई चुनाव आप सामना करेंगे। उसके बाद में आपका लोकल बॉडी का चुनाव हो जाता है, चाहे वो पंचायत का हो, नगर निगम का हो, नगरीय निकाय हो।
और जो भी इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन आने के बाद में आपका आचार संहिता, और आचार संहिता मतलब आपका सारे कार्य बंद। सारे कार्य बंद मतलब आप पूरे यदि समय निकाल करके देखेंगे तो एक निर्वाचित सरकार को जो काम करने का समय मिलना चाहिए, उनका आधे से ज़्यादा समय आचार संहिता में निकल जाते हैं, और आचार संहिता में निकलने के कारण में जो विकास कार्य हैं वो बाधित हो रहे हैं। दूसरा, हम एक बार इलेक्शन कराएंगे तो भी अधिकारी और सारी व्यवस्था लगेगी, यदि अलग अलग हम चुनाव कराएंगे तो भी सारी व्यवस्था लगेगी। तो एक समय का अपव्यय, दूसरा धन का अपव्यय, और उसके बाद में आपके जो सारे जो अमला हैं जो चुनाव में लगे हुए हैं तो अपने क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं वो भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसलिए अब समय ऐसा लगता है कि हमको एक बार में यदि हम चुनाव कराएंगे तो समय का भी बचत होगा, खर्चे भी बचेंगे, और पूरे चुनाव एक साथ होने के बाद में एक बहुत लंबा समय काम करने का अवसर मिलेगा। और ये जो लंबा समय काम करने का जो मिलेगा, इससे निश्चित रूप से विकास की जो गति है और बढ़ेगी। हम अभी जिस गति के साथ में काम कर रहे हैं उसमें गति तेज होगी, और बढ़ने के कारण में हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो प्रदेश है, विकास की दिशा में आगे और आपको दिखाई देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इस बात पर हम विचार करें, और विचार करने के बाद में हम एक देश में एक चुनाव, इस व्यवस्था को कैसे लागू कर सकें, इसके लिए हमको मन बनाने की ज़रूरत है, सहमति बनाने की ज़रूरत है। और हम जब आपस में मिल करके जब सहमति बनाएंगे तो मुझे लगता है कि उसके रास्ते पे निकल जाएगी, और जब रास्ते निकलेंगे तो ये जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से देश को इसका लाभ मिलेगा, प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा, और इससे हमारे विकास की गति और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, हमने सुना धर्मलाल कौशिक का स्टांस। बीजेपी जाहिर सी बात है इसको जोरों शोरों से तैयारी भी कर रही है और लाना भी चाहती है। मैं आपको बता दूं ये बहुत अहम और बहुत बड़ा डिबेट का मामला इसलिए बन रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ छोड़ के मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे जो अहम स्टेट्स हैं, यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने हैं इस साल के एंड में, और इलेक्शन कमीशन भी इसकी तैयारी कर चुका है। 2022 में इलेक्शन कमीशन के जो सीईसी थे उन्होंने कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन रेडी है इस चीज़ को स्ट्रक्चरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये बात पहली बार नहीं उठाई जा रही है, ये बात उठाई जा रही है 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सेंट्रली, तब से ये बात उठाई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत स्पीयरहेड कर रहे हैं इस पूरे डिबेट को, और 2022 में 40 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेकर उनके सलाह मशवरा के लिए भी उनको साथ में बुलाया गया था। उस समय कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसी दिन की तैयारी की गई थी। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आज आपसे विदा लेती हूं। बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप देखते रहिए और छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए।